Welcome to Yogis Institute. Today we talk about science, ninth chapter tissue. What is tissue? A group of cells that are similar in the structure and work together to do a fundamental function is called tissue. Tissue हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था कि शरीर की या किसी भी जीव की सबसे छोटी मौलिक इकाई को हम सेल बोलते हैं और उसी सेल से मिलकर बनता है हमारा टिश्यू। टिश्यू की हिस्ट्री हमारे एक साइंटिस्ट ने द्वारा हमारे सामने आई थी 1801 में, जिसके द्वारा हमें बताया गया कि टिश्यू होता क्या है। टिश्यू बेसिकली एक प्लांट के माध्यम से या प्लैनेट के माध्यम से या किसी भी माध्यम से हम जान सकते हैं कि उसका टिश्यू क्या है। तो यहाँ पे जो टिश्यू है वो बात की गई है द फर्स्ट ऑफ प्रपोज द टिश्यू एज अ सेंट्रल एलिमेंट इन द ह्यूमन, यानी कि ह्यूमन की बॉडी के आधार पे पहला टिश्यू बताया गया था। उसके बाद हम यहाँ बात कर लेते हैं मेरिस्टेमेटल टिश्यू की। द सेल ऑफ द टिश्यू हैव एबिलिटी टू डिवाइड, यानी कि अलग होने की क्षमता, दोबारा बनने की क्षमता इसके अंदर है। ये भी तीन तरह की होती है, जिसमें हम पहले की बात कर लेते हैं। जो हमारी पहली है एप्रिकेबल टिश्यू, इसके अंदर जो इसमें ग्रोथ करने की पावर है, यानी कि बढ़ने की शक्ति होती है। जो हमारे पौधे होते हैं जब वो बढ़ते हैं, छोटे छोटे आकारों के जब बड़े होते हैं, वो टिश्यू एप्रिकेबल टिश्यू होती है। दूसरी है लैटरल टिश्यू, जो बताती है कि द लैटरल टिश्यू मैस्टिबेटल आर प्रेजेंट ऑन द लिटरेट साइड ऑफ द स्टेम, यानी कि सही समय पे कौन सा राइट टाइम है वो बढ़ने का, जो मदद करती है कि उस समय पे ये बढ़ेगी तो इसको एक हेल्प मिलेगी, उसमें थिकनेस आएगा, उसमें गाढ़ापन आएगा, जो उसके लिए बहुत ज़रूरी होता है। इसे हम कहते हैं लैटरल टिश्यू। थर्ड वन इज लास्ट वन एक्सिस ब्रेथ, यानी कि जो पौधे अब सांस लेते हैं, यानी कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं, तो वो जो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं उसकी जो एबिलिटी है वो मिलती है एक्सलेट ब्रेथ टिश्यू से। फिर हम बात करते हैं परमानेंट टिश्यू की। दीज आर मेस्ट्रुअल मेरिस्टेमेटल टिश्यू। द मेरिस्टेमेटल सेल आर परमानेंट टिश्यू वंस दे आर लॉस एबिलिटी टू डिवाइड। जब एक बार वो अपनी एबिलिटी बढ़ने की खो देते हैं तो वो वहीं पर उसी टाइम उसी प्रेजेंट में वो परमानेंट टिश्यू बन जाते हैं। परमानेंट टिश्यू तीन प्रकार की होती हैं, जिसमें पहली है सिंपल परमानेंट टिश्यू। दिस टाइप ऑफ टिश्यू आर मेड ऑफ वन सेल ऑफ टाइप ऑफ सेल विच आर सिमिलर इन ऑर्गन, यानी कि ये एक सिंगल सेल होती है, जिसको हम बोल सकते हैं हमारी सिंपल परमानेंट टिश्यू। अब इसके भी कुछ प्रकार हैं, यानी कि टाइप्स हैं, जिसमें पहला आता है पैरेन्काइमा, जिसमें हमें बताया गया बेसिक पार्ट ऑफ टिश्यू, यानी कि सिंपल का एकल कोशिका का जो आधारभूत यानी कि भौतिक रूप है वो इसमें बता रखा है। फिर इसमें है कॉलमकाइमा, जिसमें बता रखा है कि ये कैसे बढ़ते हैं, कैसे थिक होते हैं, कैसे ये इंक्रीज होते हैं, बड़े होते हैं। फिर होता है साइक्लोकाइमा, इसके अंदर ये बता रखा है कि कैसे ये और बड़े होते हैं और इनमें एक खिलाव आता है और ये एक आकार ले लेते हैं। फिर बता रखा है कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू, इसमें अभी हमने पढ़ा था सिंपल परमानेंट टिश्यू, उसमें सिंगल होता है। कॉम्प्लेक्स का मतलब आप वर्ड सुन के ही समझ पा रहे होंगे कि इसमें एक से ज्यादा परमानेंट टिश्यू हैं। इसके भी कुछ प्रकार हैं, जिसमें पहला हिस्सा है जो हमें बताता है द सेल हैव थिक वॉल, यानी कि सेल की एक थिक यानी कि गाढ़ी वॉल होती है। एलिमेंट आर द टेक्नोल वॉल्स एक्सटर्नल परमानेंट, यानी कि इसमें बता रखा है कि जो थिकनेस है वो बढ़ती है, यानी कि ऊपरी जो लेयर होती है वो हमारी होती है एक्सफिल्म। फिर जो दूसरी है फिल्म, इसमें बता रखा है एलिमेंट्स ऑफ फिल्म आर द सेव डिवाइड, यानी कि ये धीरे धीरे बढ़ते हैं। इसमें फाइबर की मात्रा होती है इनकी, यानी कि जो प्रोटीन हमारे कोई भी चीज जो पदार्थ है जिसमें बढ़ने की ताकत होती है, जो खाना पदार्थ करती है, जो खाना काम करती है, वो हमारी करती है फाइलसुम। फिर बात करते हैं एनिमल टिश्यू की। एनिमल टिश्यू रेफर टू द ग्रुप ऑफ द सेल सिमिलर स्ट्रक्चर ऑफ द फंक्शन इन द एनिमल। इट इज द ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स। कुछ टाइप्स हैं इसके, जिसके बारे में एक एक करके बात करते हैं। पहली टाइप है हमारी प्राइमरी टाइप में
चार आते हैं हमारे, जिसमें पहले हम बात कर लेते हैं केमिकल प्रेसिवेंशन की। हम इसकी बात पहले इसलिए कर रहे हैं क्योंकि यह पढ़ना हमारे लिए जरूरी है उस बात को, यानी कि एनिमल टिश्यू को समझने के लिए। प्रेजेंट सब्सटेंस इज द अल्कोहल कैन बी यूज्ड एज अ लॉन्ग टर्म स्ट्रॉन्ग मेथड व्हेन द सिंपल आर। अब आपने सुना होगा कि जो हमारे खाद्य पदार्थ हैं उसको डालने से जो पौधे हैं वो बढ़ते हैं, उसमें क्या जो ऐसे मटेरियल हैं उसमें हमारी ऐसी मात्रा होती है जो अल्कोहल से काफ़ी मिलती है, इसलिए यहाँ पे बताया गया केमिकल प्रिवेंशन की। अब जो हमारी पहली है एनिमल टिश्यू में, वो हमारी है एपिथिक सेल। एपिथिक सेल में क्या बताया गया है, वाइट स्पीड थॉट आउट, यानी कि जो शरीर का गंध पदार्थ होता है, यानी कि जो हमारे एनिमल होते हैं वो इसी सेल के माध्यम से बाहर फेंकते हैं। फिर हम आती है कनेक्टिविटी सेल। इस सेल में मैं साफ साफ समझ आ रहा है कि सपोर्ट्स, प्रोटेक्ट एंड गिव स्ट्रक्चर, यानी कि एक दूसरे की मदद करना, कनेक्टिविटी बनाना। फिर आती है हमारी मस्कुलर सेल। मस्कुलर से आप समझ सकते हैं कि जो हमारा मांस होता है, दैट मीन्स जो मोटी लेयर होती है, यानी कि मिडल लेयर होती है ऑफ द सेल, वो हमारी होती है मस्कुलर टिश्यू। किसी भी एनिमल में जो उसकी परत होती है, उसके परत के नीचे जो उसकी प्रोटेक्शन करती है उसके ऑर्गन्स की, वो हमारी होती है मस्कुलर सेल। फिर हम बात करते हैं नर्वस सेल की। ये सबसे इंपॉर्टेंट सेल होती है या सबसे इंपॉर्टेंट टिश्यू होती है, जिसमें एक संकेत देने का काम होता है। हमें हाथ उठाना है, हमें पैर उठाना है, हमें देखना है, हमें खाना है, हमें सुनना है, ये सारा काम करती है नर्वस टिश्यू। फिर हम बात करते हैं कि ये सारी जो टिश्यू हैं वो किसके लिए बनाई गई है, किसी भी जीव के लिए। तो यहां पर ये वीडियो हमारी समाप्त होती है। थैंक यू फॉर वॉच माय वीडियो and attend this video. Please like, share, comment and subscribe. Thank you for watching my video.